3 साल बाद बाबा हेरा गए। 3 साल जहाँ बीता वहाँ बाबा गायब हो गए। क्यों गए हुए? उसका कारण है माया। या तो माया में गए आए हमें तपस्या के फल पर। हम चाहते हैं कि आप लोगों का दुख कटे और निःशुल्क दुख कट जाए। हमने कहीं पर दान पेटी नहीं लगाया, हमने कोई पर्ची काटने के लिए नहीं बैठाया। आप अपनी खुशी से चाहे भंडारे में दान कर सकते हैं या मंदिर की सेवा में दे सकते हैं, लेकिन हमने कोई धन उगाही का इंतजाम नहीं किया। और हमारा ये तो असूल है कि आप 3 दिन हाजिरी लगा दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। अगर इतने में ही अगर आपको 30% 50% आराम मिलता है तब तो आप आइए, नहीं तो फिर हटाए। किसी को हम 6 महीना साल भर दौड़ाने के मोड़ में कि किसी को 6 महीना दौड़ाएं बाद में बुराई करे कि महाराज जी हमको 6 महीना दौड़ाएं आराम नहीं। कम से कम ये तो कह सकेंगे कि अगर 6 महीने में आपको आराम नहीं मिला क्या करेंगे? आ रहे दूसरा अस्पताल देख लिया। अगर डॉक्टर की दवा नहीं काम करती तो आदमी वहाँ से ट्रांसफर कर देता दूसरी जगह चला जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबको कि श्रद्धा से आइए, प्रेम से आइए और नियम को समझ लीजिए कि 3 दिन कम से कम हाजिरी लगनी चाहिए। अगर घर से आएंगे तो 20% आराम, यहाँ रुकेंगे तो 35% आराम। 3 दिन यहाँ रुक कर हाजिरी लगाएंगे तो 35%, और घर से आएंगे तो 30% या 20% आराम मिलेगा। रुकने से ये होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डॉक्टर की नज़र में हैं। हाँ, यहाँ पर जमीन में सोना पड़ेगा, तो आपको सोफा सेट नहीं मिलेगा, न एसी मिलेगी। अगर ये मंजूर है तो 3 दिन रुक करके आप रह लीजिए। 3 दिन में अगर आपको 30% 35% आराम मिलता है तो ये समझ लीजिए कि आपका दुख कट जाएगा। उसका एक कोर्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और कम से कम 8 महीने आपको आना पड़ेगा। जो दूर से आए हैं अदर स्टेट से, जैसे दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उधर से आ रहे हैं, उनकी अर्जी 2 महीने पे है कि 2 महीने में वो आएंगे। और जो उससे कम के आए हैं 150-200 किलोमीटर के, उनकी अर्जी 1 महीने पे आना होगा। और जो 30 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर से हैं उन 15-15 दिन पर आए। बाकी 30 किलोमीटर के अंदर से जो आ रहे हैं उनको तीनों हाजिरी देना होगा, अमावस, पूर्णिमा और मंगलवार। महाराज का 3 दिन विशेष दिन है, अमावस, पूर्णिमा और मंगलवार। तो इन दिनों पे हाजिरी आपको देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, कम से कम 8 महीने। अब जैसे जौनपुर से आप आए हैं तो आपकी हाजिरी महीने में 1 बार है, लेकिन जो महीने में और 2 महीने की हाजिरी है वो हाजिरी आपको आएंगे तो 3 हाजिरी यहाँ लगा कर देना, और जो 15 दिन पर आएंगे वो दिने दिन आएंगे, दिने दिन वापस चले जाएंगे। इस तरीके से रूल है महाराज जी के, और आपका दुख कट जाएगा। एक चीज का केस हम नहीं देख रहे हैं, वो है शैतान। अगर किसी के घर में शैतान है, मैं देख लूंगा कि शैतान है इनके घर में, तो उस केस को महाराज कभी नहीं ले रहे, इसलिए कि मेरे पास शैतान को हटाने की ताकत नहीं है। जो बात है क्लियर कर रहा हूँ कि जिस चीज का मेरे पास हथियार नहीं है लड़ने का, तो मैं वो किस ताकत पर मैं जिम्मेदारी लूंगा, वो चीज मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, ये है कि मेरे जवाब देने के बावजूद भी अगर आप लगे रहेंगे तो उनकी कृपा से कम 10 लोग यहाँ पर रह रहे हैं जिनको शैतान है और उन्हें आराम भी है, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम अपनी तरफ से जवाब देंगे, वो आपकी श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि महाराज आपको आराम दे दें। तो इस तरीके से आप लोग जो चीज़ें थी मैंने नियम यहाँ के बताए, और आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कुछ मेरे पास सुख सुविधा है वो आपके लिए है, नहाने की सुविधा, खाने की सुविधा, सोने की जो भी सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध हैं, और वो निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज या फीस नहीं लिया जाएगा, और श्रद्धापूर्वक प्रेम सम्मान से आप रह सकते हैं। हम अपने यात्रियों को, अपने भक्तों को अपना एक परिवार मानते हैं, और हमारी जनानी जी थी मिसेज जो इस समय नहीं रही हमारे बीच में, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि भंडारा हमारा न रुके और हमारे दरवाजे पर कोई भूखा ना रहे। उनका यही संकल्प था।
और 4 बजे के बाद आके यहाँ बैठ जाया करती थी और तुरंत सोचती थी कि आज क्या बनेगा, और तुरंत निर्णय लेती थी और खाना बनवाने का कार्य चालू कर देती थी। किसी भी महिला को कोई भी सेवादार अगर कोई तनिक भी वैसे बोल दिया तो समझ लो तुरंत लड़ पड़ती थी और कहती थी कि महाराज से कहेंगे अभी तुम्हें हटवा दूंगी यहाँ से, तुमने क्यों उसको बोला, क्यों डांटा। उनका ये हृदय ऐसे ही था, उदार था, और यहाँ तक था कि महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है कि जिसको तुम आशीर्वाद दोगे उसे हम तुरंत आराम देंगे। ये महाराज ने वचन उनको दिया था और वो वचन आज भी चल रहा है। अगर किसी को ना विश्वास है तो अभी खड़े हो जाओ, और जिसको दर्द है, तकलीफ है, अभी खड़े हो जाओ और आंख बंद करके इसी फोटो को ध्यान करो। 10 मिनट में अगर आराम ना मिल जाए तो फिर बताना, अभी मिलेगा आराम, किसी समय मिलेगा। किसी को तकलीफ है तो अभी खड़े हो जाओ और खड़े होकर कहो कि माता जी मुझे आराम चाहिए। अभी उनकी आशीर्वाद का आप तब देखिए। महाराज का आशीर्वाद जो दिए हैं वो नहीं रही, लेकिन उनका जो वचन है वो वचन काम कर रहा है। जिसको जो वचन दे दिए महाराज वो वचन कर नहीं सकता। महाराज जी का ही वचन था। 5 महिलाओं ने अर्जी लगाई थी कि हमारा धान का खेत सूख रहा है, हमें बिल से पानी नहीं मिला। महाराज ने उन महिलाओं को तुरंत अर्जी लिया और कहा कि 7 दिन तक बरसात यहाँ होती रहेगी, और वो हुई नहीं रही। 7 दिन तक बारिश हुई और ये कह दिए कि तुम्हें धान सींचना नहीं पड़ेगा। और कितने लोगों ने धान नहीं सींचा और धान पक भी गए। तो ऐसे बैठ जाओ, आपकी अर्जी लग चुकी है। जय जय श्री राधे राधे। अभी रुको, मैं रूल से जांच रहा हूँ, फिर बुलाऊंगा। समझा तो पूछ ली। हाँ ठीक है, ये इसको भेजना पैसा और खावा।